हमारे साथ कौन है? तो हमारे साथ है सेठ अमित.com के अमित सेठ साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चलिए अमित जी के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और स्पेशली आपके लिए मंगलवार को बाजार में कैसे डील करें, कैसे ट्रेड करें, उसकी स्ट्रेटेजी बनवाएंगे अमित जी से। और साथ ही आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही, लेकिन वो सारी बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आज के बाजार को थोड़ा देख लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट ने बाजार में फिर से थोड़ा जोश भरा। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी एक शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो कैसा रहा बाजार का ओवरऑल माहौल, मूड, डिटेल में बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफी शानदार रहा बाजार के लिए। पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट हमने देखी, इस हफ्ते की काफी अच्छी शुरुआत हुई है और जो क्रूड में आज हमें कूल ऑफ देखने को मिला और रुपए में आज मजबूती थी, उसकी वजह से भारतीय बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यहां पर करीब करीब 1% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा सेंसेक्स भी 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, करीब करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ दिया और आउट परफॉर्मेंस यहां पर भी हमें देखने को मिली। सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो आज काफी अच्छी नजर आ रही है। इंडिया विक्स यहां पर करीब करीब 10% का कूल ऑफ हमें देखने को मिला और यहां से पूरे मार्केट में जो है वो हमें गेंस दिखाई दिए। बात करें हीरो ऑफ द डे यानी हीरो ऑफ द सेक्टर की, तो यहां पर आईटी 2.5% के गेंस यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा रियलिटी में भी आज अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला और बाकी सारे ही इंडेक्स एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल, सारे ही इंडेक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 गेनर्स की अगर आज लिस्ट देखें तो यहाँ पर इटरनल करीब करीब 6% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ वहां से इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, सारे ही आईटी काउंटर आज चल रहे थे तो इन्फोसिस यहाँ पर 4% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस ये भी निफ्टी 50 की बढ़ने वाली लिस्ट में शामिल था। लेकिन गिरने वाले लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ओएनजीसी क्रूड में जो नरमी आई वहां से यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ और सप्लाई, ये सारे जो काउंटर्स थे इन्होंने जो है आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। इन्फोसिस को, फोर्ज, एलटीएम, एलएनटी टेक सर्विस, सारे ही टॉप लीडर जो है वो यहाँ पर आईटी से हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। लोधा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। तो बाजार का ओवरऑल मूड, माहौल जो है वो आज काफी अच्छा देखने को मिला। राइट, तो ये था आज के बाजार का संक्षेप में हाल। अब क्या मंगलवार को भी बाजार में ऐसी ही हरियाली नजर आएगी? अमित जी, क्या मंगलवार को भी बाजार कुछ इसी तरह की रफ्तार दिखा सकता है? जी गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली विपिन जी, अगर कोई ओवरनाइट कोई न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, स्पेशली ट्रम्प साहब से, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मार्केट। हमने रिसेंटली 4-5 दिनों की गिरावट देखी। इनफैक्ट जो रिकवरी लास्ट सेशन से हम देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में जो हमने गैप डाउन किया वहां से हमने एक रिकवरी करके लास्ट सेशन, मेरा मतलब है जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था वहां पे हमने डेज हाई पे बंद किया और आज हम एक फॉलो अप देख रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम अक्सर देखते हैं कि जब एक रिकवरी और एक पुल बैक आता है सपोर्ट से, तो एटलीस्ट मार्केट 2 से 3 दिनों तक एक अच्छा मोमेंटम दिखाती है। मेरे हिसाब से आज पहला दिन था प्रॉपर मोमेंटम का और कल भी ये मोमेंटम बना रहना चाहिए एज लॉन्ग एज 23,850 900 लेवल्स आर इंटैक्ट। तो रणनीति निफ्टी में यही है कि कोई भी बाय ऑन डिप की अगर हमें कोई भी डिप मिले हल्का फुल्का तो हमें लॉन्ग ही जाना है। मुझे लगता है कि इस पुल बैक में इस बार हम वापस 24,100 24,200 तक के लेवल्स देखेंगे। सपोर्ट ने अच्छे तरह से 23,800 के सपोर्ट ने होल्ड किया है। रही बात निफ्टी बैंक की, यहाँ पे भी हम अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं नीचे के लेवल से। ऑलमोस्ट 200 डेमा से रिवर्सल आया है। निफ्टी बैंक ने 50 डेमा भी रिगेन किया है। 57,500 के ऊपर निकलेगा तो और पॉजिटिव रहेगा। तो कल के सत्र के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, स्पेशली निफ्टी के लिए 23,995 का क्लोज है। कोई भी कारणवश अगर कोई भी डिप मिले तो 23,900 के स्टॉप के साथ हमें लॉन्ग जाना है। राइट, तो ऑप्टिमिस्टिक हैं यहाँ पर सेठ साहब की अब एक बार बाजार में इस तरह का पुल बैक देखा है
तो ये आगे भी अपनी इस चाल को कंटिन्यू कर सकता है। 23,996 ये आज के क्लोजिंग नंबर्स थे और उनका कहना है कि 23,850 से 900 ये उस तरह जिस पर नज़र रखनी होगी और बाय ऑन डिप की सलाह दे रहे हैं। और 24,100, 24,200 इवन इनफैक्ट आगे की भी बढ़त देखने को मिल सकती है। और लगभग इसी तरह का एक बुलिश नज़रिया बैंक निफ्टी पर भी है सेठ साहब का। राइट, और सेठ साहब से हमें ये भी लेना है कि कल के बाज़ार में वो कहाँ पर नज़र रखेंगे, किन स्टॉक्स पर। लेकिन उससे पहले एक नंबर हम बताते हैं रोज़, वो आज बताना रह गया तो दे देते हैं। वो है FIIs और DIIs का। वो है आज भी बिकवाली करते नजर आए हमारे FIIs भाई, और 1688 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली। लेकिन उसके सामने देखिए DIIs ने क्या ज़ोरदार खरीदारी की है, 2329 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। और वही वजह से आपने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा दम भरा, एक उछाल दिखा वहाँ पर। तो घरेलू निवेशकों ने अपने विश्वास को बरकरार रखा और एक बड़ी खरीदारी की, जिससे बाजार को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया। और इसी सपोर्ट की उम्मीद हम कल भी करते हैं। राइट, अमित जी, कल जब बाजार रहेगा तो उसमें स्टॉक पर्टिकुलर पे आपकी नज़र कहाँ होगी? जी विपिन जी, आज के सत्र में हमने रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी। रियल एस्टेट सेक्टर ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया था। कुछ पिछले 5-7-10 दिनों से ये सेक्टर थोड़ा सा एक पुल बैक मोड में आया था। मुझे लगता है ये पुल बैक निफ्टी रियल्टी में पर्टिकुलरली कंप्लीट है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सेक्टर देखें तो सारे स्टॉक्स मोटा मोटी 10 और 20 डेमा से एक अच्छा रिवर्सल, और जहां पे ब्रेकआउट जोन था वहां से रिवर्सल दिखा रहे हैं। ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेड है। यहाँ पे मुझे ट्रेंड कंटिन्यूएशन नजर आता है, तो यहाँ पे मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पुल बैक कंप्लीट लग रहा है। स्टॉक ने आज अपना 20 डेमा रिगेन किया है, वीकली सपोर्ट्स होल्ड किए हैं। तो लगभग 1624 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, और टारगेट्स हमारे लगभग रहेंगे 1680 के प्रेस्टीज एस्टेट्स में। राइट, तो प्रेस्टीज स्टेज पर रहेगी नज़र। आज भी आपने देखा कि जो पूरा रियल स्टेट का सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, उसने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो कल भी उम्मीद बरकरार रहेगी, खासतौर पे बेंगलुरु की इस कंपनी जो कि अब तो पैन इंडिया अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, वहाँ पे खरीदारी की सलाह। 1624 रुपये का स्टॉप लॉस एक बार फिर से दिखा दीजिए वो प्लेट प्लीज़। आज 1644 की क्लोजिंग थी, तो आपको 1624 रुपये का स्टॉप लॉस, लेकिन जो टारगेट्स आपके होंगे वो 1680 रुपये के होंगे। मंगलवार के ट्रेड में प्रेस्टीज स्टेट पर नज़र रख सकते हैं आप। राइट, चलिए तो आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर गुलाब सिंह, कॉल है पुणे से। गुलाब जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। मेरे पास 2 स्टॉक है सर। IDFC फर्स्ट बैंक, क्वांटिटी 1250, 12 से 50 एट द रेट 76। ओके, और ये एवरेज प्राइस है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, आई एम होल्डिंग दिस सिंस लास्ट 2 years। तो मेरे को ये पूछना था सर, स्टॉप लॉस क्या लगाऊं? अभी बहुत दिन के बाद ये आया है क्रॉस करके 80 के प्लस, तो या निकल जाऊं दैट, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो अमित जी, मुझे याद पड़ता है पिछला शो वो आप ही के साथ था जहां स्टॉप लॉस को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। आपने काफ़ी दर्शकों को सलाह भी दी थी और कॉशियस रहने के लिए कहा था कि, और ख़ास तौर पे जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, या वैसे तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इस बार गुलाब साहब ने भी 2 साल हो गए शेयर लेके, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो भी बता दें। और बाकी ये ज़्यादा लंबी अवधि के लिए क्या है इसका नज़रिया IDFC बैंक का, वो भी बता दें। जी, 2 बातों से खुशी होती है। एक तो ये मुनाफे में है फाइनली, देख के हमें भी खुशी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टॉप लॉस को लेके काफी केयरफुल है, तो वो भी एक अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। रही बात चार्ट की, विपिन जी, देखिए ये चार्ट लगभग 2 से 3 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद आया है, बाहर आया है। अच्छा खासा इसने बेस बनाया है और यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मेरे ख्याल से आज एक रिजल्ट रिएक्शन था और हमने गैप अप देखा। यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज इंट्राडे हाई, जो कि मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ, 88 रुपीज का लगाया। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है यहाँ पे, बट ओवरऑल इसने गैप अभी भी मेंटेन किया है। कल का सेशन यहाँ पे क्रूशियल है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मुनाफे में है, मुनाफे को हमने डिफेंड भी करना है। तो यहाँ पे आपको 82 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मुझे लगता है कि अगर 82 रुपीज ये स्टॉक होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में प्रोबेबली वी में सी 90 से लेकर 95 तक के लेवल्स तो होल्ड करिए, लेकिन 82 रुपीज का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ठीक है जी। तो गुलाब सर, 82 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो आप पूछ रहे थे वो आपको बता दिया। अब 90 से 95 के लेवल पे नज़र रखिएगा, और जब ये आएगा, चूंकि आप तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं,
तो आप फिर से एक बार हमें कॉल कर लीजिएगा, लेकिन तब तक स्टॉप लॉस 82 और टारगेट आपके होंगे 95। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर रिंकल पटेल और कॉल आई है अहमदाबाद गुजरात से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास इंफोसिस के शेयर है 874, एवरेज प्राइस है उनका 1560। ओके, और मेरा नजरिया लंबा है, मैंने ये डिविडेंड यील्ड देख के स्टॉक लिया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको ये लेवल पे और ऐड करना चाहिए। ठीक है, आईटी स्टॉक्स इन दिनों चैलेंज काफ़ी दे रहे हैं। अभी जिस भाव पे रिंकल साहब ने लिया है अमित जी, वहाँ से तो उन्हें ऑलमोस्ट 500 रुपये पकड़ लें, 480 रुपये से ज़्यादा का घाटा हो रहा है इस वक्त। और इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, डिविडेंड यील्ड के लिए स्टॉक ली थी। फिलहाल क्या इनको सलाह दे सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल मैं यहाँ पे एवरेज या बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ये जरूर बात है कि स्टॉक में एक अच्छी खासा गिरावट आ गई है, काफी नीचे ये लेवल्स आ गए हैं, स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ना जाए और एक हाई हाई लो का फॉर्मेशन नहीं हो, यहाँ पे मैं ऐड करने की कोशिश नहीं करूंगा। बिकॉज हमने देखा है इनफैक्ट सारे आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में, कि यहाँ पे इंटरमिटेंट रैलीज जरूर आती हैं। वो रैलीज में हम एक अच्छी खासी रिकवरी देखते हैं, लेकिन मोर और लेस 50 डेमा के आसपास वो रैलीज फेल हो जाती हैं, और उसके बाद जो करेक्शन आता है वो प्रीवियस लो को भी तोड़ के एक नया लो बनाता है। तो हमें पहले इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलना है, लोअर हाइज का, तभी हम कह सकते हैं कि फाइनली एक बॉटम इन प्लेस है। बट ठीक है, फॉर द टाइमिंग स्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा बेस बनाया है, यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है। एक बार स्टॉक अगर 1125 के ऊपर निकलेगा तो हम एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखेंगे। बट ओवरऑल फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इनका प्राइस, इन्वेस्टमेंट प्राइस थोड़ा दूर है, 400-500 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत जल्दी या इमीडिएटली आ जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग आप इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1020, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, और इसको ऑब्जर्व करिए कैसे बिहेव करता है। फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन 1125 के ऊपर निकलेगा तो और भी अच्छा मोमेंटम हम यहाँ पे देखेंगे। जी, तो 2-3 बातें हैं नोट करने की इन्फोसिस के अंदर। एक तो फिलहाल 1120 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके बाद 1125 का लेवल बड़ा अहम होगा। उसके ऊपर निकला तो इसमें एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। जहां तक सवाल की बात थी, तो क्योंकि 480 रुपये का लॉस था, वहां तो धीरे धीरे ही पहुंचेगा, कवर हो गया। हालांकि चार्ट्स पॉजिटिव हैं। इंटरमिटेंट रिलीज की बात कर रहे थे अभी अमित जी, जो इन दिनों मेजॉरिटी आईटी लार्ज कैप का बिहेवियर बन चुका है बिकॉज ऑफ एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, मेजरली ऑफ एआई। लेकिन फिलहाल के लिए 1125 पर नजर रखिए 120 के स्टॉप लॉस के साथ, और समय समय पर इस पर सलाह लेते रहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो आपने पूछी भी और सर ने बताई, फिलहाल मौजूदा स्तर पर नई खरीदारी की सलाह वो नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं मनीष जी, कॉल है मंदसौर मध्य प्रदेश से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए सवाल। सर वारी एनर्जीज ले रखे हैं, 298 क्वांटिटी है और 3152 एवरेज प्राइस है। ओके, और आपको हर शेयर पर हो रहा है 410 रुपए का घाटा। अच्छा, ये नजरिया क्या है सर आपका, लॉन्ग टर्म या कैसा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कितना? 2-3 महीने। 2-3 महीने बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अमित सर कि अब 2-3 महीने में इनका हर शेयर पे 410 रुपए का नुकसान है वारी इंजीनियरिंग का। क्या कुछ गुंजाइश बनेगी कि इनका नुकसान कम से कम हो? जी देखिए, मैं हमेशा स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा आज, कि नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो स्टॉप लॉस भी छोटा छोटा रखें। इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना ले कोई स्टॉक में जिससे हमें बाद में दिक्कत है। 400 रुपीज इज अ बिग लॉस। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ऑनेस्टली यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, जबकि मार्केट में कई सेक्टर्स और कई स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में है। ठीक है, 1-2 दिनों से हम यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। तो सलाह यहाँ पे ये है कि जब भी उछाल आए, लॉस जहां भी आपका कम हो, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन इन द मीनवाइल हमें एक 2685 रुपीज का, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, 2685 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसे होल्ड करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑनेस्टली अभी भी वीक है इसका। तो देखिए सर, सवाल आपने अच्छा ही पूछ लिया। अक्सर अमित जी कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि स्टॉप लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अभी आज के भी एक सवाल में उन्होंने बताया, अब एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने बताया कि नज़रिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही आपने कोई चीज़ ली थी तो फिर वो स्टॉप लॉस भी छोटा लगाएंगे ना। इतना गैप दे के लगाया कि 400 रुपये से ऊपर का घाटा लग गया। क्वांटिटी भी आपकी ठीक ठाक है और अब उसकी रिकवरी में ना जाने कितना इंतज़ार लगेगा, कितना वक्त लगेगा, परेशान रहेंगे आप तब तक। तो थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी बना के, और जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ आके बनाते हैं, अगर उनकी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे किसी भी मुश्किल में खुद को नहीं पाएंगे। बट फिलहाल के लिए 2685 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए, वक्त वक्त पे कॉल कीजिए और जैसे जैसे स्टॉक में मूवमेंट आए वो सलाह लेते रहिए हमसे, क्योंकि नुकसान आपका थोड़ा बड़ा है। और स्टॉप लॉस प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर लगाएं। शॉर्ट टर्म है तो छोटे स्टॉप लॉस लगाएं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं मिस्टर अजय सतीजा और ये कॉल है कानपुर उत्तर प्रदेश से। अजय जी स्वागत है आपका, बताइए क्या शेयर्स हैं। नमस्कार सर, मैं अजय सतीजा कानपुर से बोल रहा हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम है, एसबीआई का अभी एक रिसेंट इशू आया है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, वो मैंने 620 के रेट से लिया है और 26 क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये भी बता दीजिए। और ये अभी जो फंड थोड़े ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, तो मैंने अभी इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला था, मैंने बाजार से परचेस किया है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। स्टॉप लॉस अमित सर आपका हिट हो गया। अब दर्शकों में उन्होंने आगे होके पहले ही बोल दिया कि मेरा स्टॉप लॉस बता दीजिए। हाल फिलहाल में ही खरीदा है उन्होंने और थोड़ा नुकसान है अभी। जी देखिए विपिन जी, मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा यहाँ पे। मेरा यहाँ पे व्यू फॉर्म करना मुश्किल है बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट। 4 दिन का डेटा है, 4 दिन के डेटा के बेसिस में अगर मैं इनको कोई राय दूंगा तो आई थिंक इट वोंट बी करेक्ट ऑन माय पार्ट। हमारे कई सारे शोज होते हैं सीएनबीसी आवाज में, अगर ये वाला क्वेश्चन हम कोई फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछे तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर एडवाइस यहाँ पे। राइट, और बिल्कुल सही बात है। अमित जी का ये भी स्टांस बहुत अच्छा है कि जहाँ एडवाइस नहीं दी जा सकती है वहाँ पर ना दी जाए। सच है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन के डेटा पर एक टेक्निकल एडवाइस संभव नहीं है। तो हम अजय साहब फिलहाल के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या करें या कितना स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि डेटा के आधार पर ही अमित जी वो स्टॉप लॉस बताते हैं चार्ट देख के, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल ही छोटा है। तो आप का सवाल मैं ज़रूर किसी दूसरे शो की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ जहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कल के मार्केट शो में एसबीआई फंड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, फंडामेंटल्स बता दिए जाएं, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि इस स्टॉक का आगे भविष्य कैसा रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला कॉल है और ये आया तो कोलकाता से, लेकिन कॉल करने वाले हैं ईश्वर। तो प्रणाम ईश्वर साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर जी, रेगुलर वॉच करते हैं आपका शो। क्या बात और 250 शेयर है मेरे पास टेरल के, 350 के हिसाब से सर। मैंने सुना था इनका जो ममतारा जी ने रिव्यू दिया था, इस पूरे साल का इनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है। अब बीच में तो 350 टच करने के बाद नीचे चला गया। आगे का आप बताइए क्या करना है सर। ठीक है जी, 350 टच करने के बाद नीचे चला गया, खरीदारी भी उतने पे ही थी। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स क्या करना चाहिए हमें सर इसमें, अमित जी? जी देखिए, ये स्टॉक का हम अगर बेसिकली देखें तो एक लंबे समय से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 230 के लेवल्स है और ऊपर में लगभग 350 के लेवल्स है जहां पे ये रेजिस्टेंस लेता है। देखिए ऑनेस्टली कंसोलिडेशन मोड में है, ट्रेंड साइडवेज कंसोलिडेशन है। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखना है, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो आ रहा है लगभग 290 रुपीज के आसपास। 290 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन इस स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस 390 के आसपास आता है। जब तक वो ये उसके ऊपर नहीं निकलेगा, मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा। जी, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टेट में है अभी आपका ये टीएनआर ईश्वर जी, और 290 रुपये का स्टॉप लॉस तो तुरंत ही आप लगा लें। और आगे 390 मतलब तब तक चढ़ेगा ये ऊपर, लेकिन उस वहाँ पर एक है भारी रुकावट, रेजिस्टेंस, वहाँ पे क्रॉस करना इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, फिर ही इसके बारे में एक लंबी राय बनेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए 290 रुपये का स्टॉप लॉस और 390 पे नज़र रखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें एक नई चाल देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले से हमारे कॉलर है मिस्टर सुब्रजीत साहू और कॉल है ओडिशा से। साहू जी नमस्कार, सवाल बताएं प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा 2 सवाल है।
एक हाँ है जी। जियो फाइनेंस का। ठीक है। मेरे पास 110 शेयर है @279.75 रुपीज में। हम्म, मैं इसमें एक साल का लिए हराइजन रख सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा है HDFC AMC, जिसमें मेरा 55 शेयर है @2.16। हम्म, इसमें भी मैं एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर। ठीक है। अभी दोनों ही- ये दोनों सर पूरा नीचे है मेरे प्राइस से, तो मुझे उसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए। ज़रूर सर। तो दोनों ही स्टॉक में थोड़ा थोड़ा नुकसान है आपको। HDFC AMC अभी आपका सामने है तो उसी को पहले ले लेते हैं। 29 रुपये का घाटा है, इनफैक्ट 30 रुपये का हर शेयर पर, और 55 शेयर हैं अमित जी इनके पास। क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? जी देखिए, पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आएंगे। ठीक है, ये वो ले स्टॉक लेते एक लंबे अरसे से लंबे समय तक जियो फाइनेंशियल लगभग 290 और ऊपर 330 की रेंज में ट्रेड करता था। फिर हमने यहाँ पे एक क्रैक देखा इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब 290 के लेवल्स टूटे और स्टॉक ने लगभग नीचे 210 215 तक के भी लेवल्स दिखाए। लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक एक अच्छे खासे हेल्दी कंसोलिडेशन में है, जिसमें कंसोलिडेशन का लोअर लेवल 220 225 है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेता है लगभग 255-60 के आसपास। आई एम क्वाइट होपफुल ऑन दिस चार्ट। मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कितना टाइम लगेगा इस कंसोलिडेशन में मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक 220 के लेवल्स इंटैक्ट है यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस में, तो आपको इस स्टॉक में बने रहना है। एक बार ये स्टॉक 250 के 50-55 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में निकलेगा तो आई थिंक तब ये बहुत जल्दी मे बी 275 और 290 तक के भी लेवल्स दिखा देगा। सो दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं, 220 होल्ड करना जरूरी है, और 255 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखे लगेगा। तो ओवरऑल इसे होल्ड करने की ही सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा HDFC AMC, ये भी क्वालिटी स्टॉक है। रिसेंटली यहाँ पे मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद थोड़ा एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया। स्टॉक ने ऑफकोर्स 200 डेमा ब्रीच किया है। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे एक रिकवरी देख रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग एक टाइट स्टॉप लॉस 2500 रुपए का लगा के रखना है, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। मुझे लगता है कि इट इज हेडेड फॉर 26-25, जहाँ पे 200 डे रेजिस्टेंस है। 2625 एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर अगर निकला तो फिर और भी अच्छे लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बट फिलहाल आप इसे होल्ड करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक 2500 विल बी अ गुड स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है जी। तो 2500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ HDFC AMC को होल्ड करने की सलाह, और 2625 पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकला तो फिर उसमें एक नई चाल दिखेगी। ये तो बात हो गई HDFC AMC की। और दूसरा जियो फाइनेंशियल में यहाँ पर स्टॉप लॉस था 220 रुपये का, राइट। और उसमें कॉल ये थी कि ये 250 से 255 के पार गया, जहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस दिखेगा तो 270 और 290 तक के लेवल ये दिखा देगा। तो फिलहाल इसे 220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। और साथ ही एक डिस्क्लेमर आपको दे दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी CNBC आवाज़ और नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है, और जियो फाइनेंशियल भी उन्हीं की कंपनी है। और इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके और सवाल लेते हैं।
वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ आ गए हैं। हितेश जी वडोदरा से कॉल कर रहे हैं। हितेश भाई स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं प्लीज बताइए। हेलो, शायद हितेश तक आवाज नहीं पहुंची। खैर अगर आपको, हाँ जी हितेश सर बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास 200 शेयर है मजगांव डोक, 180 के हैं, मतलब 180 के लिए थे मैंने 200 शेयर। अब होल्ड रखें या निकलें इससे? कितना वक्त हो गया आपको लिए हुए? वक्त तो काफी टाइम हो गया सर, वो जब एप्लीकेशन आई थी ना उसके जस्ट बाद ही लिया था मैंने। 180 के भाव पे लिया और आज शेयर है 2330 के भाव पर और 2100 रुपए से ज्यादा का आपका प्रॉफिट है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा है कि अब करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जी। तो अमित सर अच्छा सवाल है इनका कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, अब तक बढ़ता ही चला गया जहां से लिया, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। क्या बुक करें प्रॉफिट या और रुकें? नहीं जी, मैं इनको तो बुक करने नहीं कहूंगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छे खासे इन्वेस्टर है और स्पेशली इनमें पेशेंस भी है। और जिस प्राइस पे लिया है वो एक बहुत अच्छा प्राइस इन्होंने, जैसे कि कहा कि लिस्टिंग प्राइस पाया। ठीक है, ये स्टॉक्स में इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, बीच बीच में ऊपर नीचे जरूर होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। 3800 तक के लेवल्स देखे थे और उसके बाद जो करेक्शन आया, पुल बैक आया, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में है। निकलने की तो बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि अगर इनका नजरिया इतना लंबा है तो आई थिंक मुझे डेली चार्ट्स में, मुझे वीकली मंथली चार्ट्स देखने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा यहाँ पे, लगभग 2100 रुपीज का। सलाह यहाँ पे यही है कि एक बार 2600 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे वी विल सी अ गुड मूव। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2100। क्या बात है। तो हम अक्सर एक कहावत कह देते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कि पहला 2100 का स्टॉप लॉस और अभी देखिए 2330 पर है और अमित जी कह रहे हैं कि 2600 के ऊपर निकलेगा तो फिर असली चाल दिखाएगा। तो 2330 में भी आपको 2100 का प्रॉफिट है, 2600 तक जाएगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा और अगर उसके बाद इसे और बढ़ना है तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। 2100 का स्टॉप लॉस लगाइए और आराम से रखिए स्टॉक को। अभी आगे इसको आपको और मुनाफा देना है। और इसी के साथ घड़ी हमारी बता रही है कि आज के लिए समय हो गया है समाप्त। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, स्टॉप लॉस की महिमा उन्हें और गहराई के साथ समझाई और साथ ही स्ट्रेटेजी भी बनवाई मंगलवार के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, आपको बढ़िया अच्छे जवाब मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्रेडिंग में हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक अच्छा मुनाफा बाजार से कमाएंगे। नमस्कार।